फिक्र की के जान मेरी ली जाएगी, न फिक्र की के मुझको सजा दी जाएगी। उसने अपने वतन की मोहब्बत में हुजूर की हदीस पे अमल करते हुए हुजूर ने फरमाया है, हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, वतन की मोहब्बत आधा ईमान है। मैं नौजवानों को कहना चाहता हूं कि तुम जरूर गुफ्तगू सुना करो, ताकि सरकार की सीरत सुनो और लोगों के सामने में पेश कर दिया करो। अपने मजहब की प्योरिटी सुनो, दूसरों के सामने में पेश कर दिया करो। अपने मजहब की मजबूती सुनो, दूसरों के सामने में पेश कर दिया करो। मैं कहता हूं कि अल्लामा फजल हक खैराबादी ने यानी फतवा जिहाद दिया था और उस पर बड़े बड़े अकाबिर 33 उलमाए किराम ने अपनी तायीद फरमाई थी। और अहमदुल्लाह शाह मदरासी हो, चाहे रजा अली खान हो, मुफ्ती इनायत अहमद काकोटी हो, चाहे दूसरे लोग हो, उसने हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान फरमा दी। हुजूर की हदीस पे अमल करते हुए मैं कहता हूं कि हम अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं यार कि हम वुजू करके अपने रब को सजदा इसी मुल्क के हिंदुस्तान में फरमाते हैं। और इतनी मोहब्बत हम अपने मुल्क से करते हैं, जब हम मरते हैं तो बिला वुजू नहीं बल्कि हम बागुस्ल होकर के, बावुजू होकर के, कफन को ओढ़ करके इसी हिंदुस्तान की मिट्टी में हम दफन हो जाते हैं। ये हमारी मोहब्बत है अपने वतन से, ये हमारा लगाव है अपने वतन से, ये हमारी चाहत है अपने वतन से। मैं कहना चाहता हूं हम हिंदुस्तान में किराए पे नहीं रहते हैं, ये बात अपने दिमाग से तुम निकाल लो। और जो खबीस कहता है कि तुमको फला जगह चले जाना चाहिए, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तुझे ही अगर चाइना पसंद है तो तू चाइना चला जा, अगर तुझको बर्तानिया पसंद है तो तू बर्तानिया चला जा, अगर तुझको ऑस्ट्रेलिया पसंद है तो तू ऑस्ट्रेलिया चला जा, अगर तुझको अमेरिका पसंद है तो अमेरिका चला जा, अगर तुझको लीबिया पसंद है तो लीबिया चला जा। बल्कि हमारा बच्चा बच्चा पुकार करके कहता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना गुलाम गौस रजा मरकजी। यानी तुझको अगर चाइना पसंद है तो तू चला जा चाइना, हमारा तो बच्चा बच्चा कहता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ये हमारा नारा मदरसों से दिया जाता है। ये 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम अपने वतन की मोहब्बत लोगों के सामने में रखते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि हम अपने वतन अजीज से मोहब्बत फरमाते हैं। मैं कहता हूं कि जो लोग बकवास करते हैं उसे अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, जो लोग दूसरों पे अंगुश नुमाई करते हैं उसे आचरण में अपना देखना चाहिए। हम वतन के वफादार हैं, हमने कल वतन को आजाद कराने के लिए अपने उलमा की कुर्बानी दी थी, अपने पेशवाओं की कुर्बानी दी थी, हमने हिंदुस्तान को सजाने का काम किया है। ये हमारा लगाव अपने वतन से है। मैं आपको कहना चाहता हूं हर आदमी को अपने वतन से लगाव होता है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वफादारी इसी को कहा जाता है। तुम अगर रहते हो मलिकपुर में तो तुमको इनसे लगाव होना चाहिए। वफादारी इसी को कहा जाता, तुम रहो हिंदुस्तान में तो तुमको हिंदुस्तान से लगा होना चाहिए। वफादारी इसी को कहा जाता है, तुम रहो इंडोनेशिया में तो तुमको इंडोनेशिया से लगा होना चाहिए। वफादारी इसी को कहा जाता है, तुम रहो बर्तानिया में तो तुमको बर्तानिया से लगा होना चाहिए। जब सबको अपने मुल्क से लगाव होता है उसको वफादारी कहा जाता है। अगर कोई फिलिस्तीन में रहे वो अपने वतन से मोहब्बत फरमाए तो ये कौन सा जुर्म है? अगर कोई बैतुल मुकद्दस के पास रहे वो अगर मस्जिद अक्सा की हिफाजत करे ये कौन सा जुर्म है? वो अगर अपने वतन की हिफाजत करने के लिए अपने बच्चों को कुर्बान करे ये कौन सा जुर्म है? वो अपने जवान को शहीद कराए ये कौन सा जुर्म है? ये जुर्म नहीं है बल्कि ये तो अपने वतन से मोहब्बत है। मैं आपको कहना चाहता हूं आजकल हिंदुस्तान में आप माहौल देख रहे हैं, आज हिंदुस्तान में आप माहौल देखिए, लोग कुछ भी बोले उस पर कोई बात नहीं है। हम अगर कोई सही बात बोले तो लोग हमको टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं आप मत घबराइए, अपने पैगंबर की फॉर्मूले पे अमल करके आप देखिए। आप मत कहिएगा ये कसूर किसी और का है, ये कहिएगा ये कसूर तो हमारा ही है। अगर हमने अपने पैगंबर की बात पे अमल किया होता तो जमाना हमको आंख नहीं दिखाता बल्कि जमाना तो हमारी गुलामी करता हुआ नजर आता। जैसे कि हमने ईरान में अपना झंडा नस्ब किया था, सारे ईरानी इस्लाम के झंडे के नीचे आ गए थे। हमने रूम में अपना झंडा नस्ब किया था, सारे रूमी इस्लाम के झंडे के नीचे आ गए थे। आज तादाद तो हमारी बढ़ती चली गई है लेकिन हमारे अंदर दीन की मोहब्बत
मोहब्बत कम हो गई है, शरीयत पे पाबंदी कम हो गई है, शरीयत से लगाव हमारा कम हो गया है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कल तादाद कम थी लेकिन अल्लाह ने कामयाबी हमको अता की थी। यानी लाख लोगों ने वो काम करके दिखाया था। जंगे बद्र उठाइए, सरकार मदीना मदीने पाक से निकलते हैं आकाए दो जहां महज 313 मुजाहिद को लेकर के, किसी को तलवार नहीं, किसी को हथियार नहीं, किसी को सवारी नहीं। यहूदी आगे आता है, कहता है ए इस्लाम के पैगंबर, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। मुस्तफा जान रहमत ने कहा था, हस्बुनल्लाह, हमारे लिए अल्लाह ही काफी है, तेरी मदद की जरूरत नहीं है। मुस्तफा जान रहमत निहत्ते 313 को लेके बढ़े और मैदान बद्र में अल्लाह ने फतह मुबीन अता फरमा दिया। मैदान उहद हो, मैदान खंदक हो, मैदान खैबर हो, मैदान दूसरा हो, अल्लाह ने कम मुसलमानों को यानी ताकत अता की थी। मुसलमानों को अल्लाह ने फतह अता किया था। गुफ्तगू का एक एक जुमला आप गौर से सुनिएगा, तब आपको मौजू समझ, तब आपको मफहूम समझ में आएगा। अल्लाह ने कम मुसलमानों को ताकत अता की थी। आज जब मैं दुनिया का मुशाहिदा करता हूँ, हिंदुस्तान में मुसलमान, पाकिस्तान में मुसलमान, इंडोनेशिया में मुसलमान, बांग्लादेश में मुसलमान, दीगर यानी मुल्क में मुसलमान, अल्लाह तकरीबन 800 करोड़ की आबादी में 200 करोड़ से जायद कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। लेकिन आज हमको हर जगह लोग नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर कौन सी वजह है? इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कि जबरदस्त आलिम दीन गुजरे हैं, जो कि जबरदस्त फकीह गुजरे हैं, जबरदस्त साइंसदा गुजरे हैं। यूरोप का साइंसदा कहता है कि आज मैं इस्लाम को सही मजहब मानता हूं तो फकत इसीलिए कि इमाम गजाली जैसा जबरदस्त स्कॉलर इस्लाम का फॉलोवर है, इसलिए मैं इस्लाम को हक जानता हूं। इतने बड़े अजीम स्कॉलर जिसको इमाम गजाली कहा जाता है, इमाम गजाली ने अपनी किताब में लिखा था, आम फहम जहन के लोग बैठे हुए हैं, कसीर तादाद में मेरी माँ और बहन भी बैठी हुई है। मैं चाहता हूं कि आज कुछ पैगाम आपको दे दूं। यानी इमाम गजाली ने अपनी किताब में लिखा है, एक इबादत करने वाला जो रात दिन अल्लाह की इबादत करता था, लेकिन उसको किसी ने खबर दी कि यहाँ के चंद इबादत करने वाले लोग अब अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं, बल्कि एक दरख्त की इबादत कर रहे हैं। जैसे ही उस आबिद को खबर मिली कि यहाँ के चंद इबादत करने वालों ने अल्लाह की इबादत छोड़ दी है और दरख्त की इबादत करना शुरू कर दिया, जो कि शिर्क है, सिर्फ अल्लाह की इबादत की जानी चाहिए, वो अपने घर से निकलता है। निकलने के बाद अपने हाथों में यानी अपने हाथों में उस दरख्त को काटने के लिए आला लेता है। आगे बढ़ता शैतान उसको रोकता है, इंसानी शक्ल में शैतान आकर के उनको रोकता है, कहता मियाँ तुम कहाँ जा रहे हो? कहा कि मैं उस दरख्त को काट दूंगा जिस दरख्त की इबादत लोगों ने करना शुरू कर दिया है। लोगों ने अल्लाह की इबादत छोड़ दी, दरख्त की इबादत करना शुरू कर दी। शैतान कहता कि तुमको उससे क्या गर्ज, तुम अल्लाह की इबादत करते हो, उसमें मस्त रहो, छोड़ दो उन लोगों को अपने हाल पर। जरा गौर से सुनिएगा, जब आदमी जीता है अल्लाह के लिए, जीता है रसूलुल्लाह के लिए, जीता है शरीयत के लिए, जीता है मजहब के लिए, अपने नफ्स के लिए नहीं, नामो नमूद के लिए नहीं। जरा गौर से सुने, आगे बढ़ना चाहता शैतान उनको रोकता है, कहता कि तुम छोड़ दो उसको अपने हाल पे। वो कहता नहीं नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, अल्लाह की इबादत छोड़ करके दरख्त की इबादत करता है। आगे बढ़ा, शैतान ने रोकने की कोशिश की, नहीं रुका। नौबत यहां तक आई कि शैतान और उस इबादत करने वाले में लड़ाई हो जाती है, लेकिन वो इबादत करने वाले ने शैतान को यानी पछाड़ दिया और वो इबादत करने वाला उस पे गालिब आ जाता है और आगे बढ़ने लगता। अब शैतान का हरबा देखिए, अब उसकी टेक्निक देखिए, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, यानी शैतान इंसान का खुला दुश्मन होता है। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा, शैतान अब उनको क्या कहता है कि मैं तुमको 2 अशरफी रोजाना तेरे तकिए के नीचे में रख दूंगा। उलमाए अहले सुन्नत से गुजारिश है कि आप गौर से सुने, आप अगर इंजन हैं, आप चलेंगे तो डब्बा भी चलता रहेगा। मैं कहता हूं कि अब वो शैतान हरबा अपना इस्तेमाल करता है कि आप अगर रुक जाएंगे, उस दरख्त को नहीं काटेंगे, हर दिन मैं हर शब आपके तकिए के नीचे 2 अशरफी रख दिया करूंगा। अब उस आबिद ने अशरफी के लालच में आकर के कहा ठीक है, मैं अपने घर की तरफ लौटता हूं। वो घर की तरफ लौट करके आए और जैसे ही आंख सुबह को खुलती है, तकिया उठाता है, देखता है 2 अशरफी रखी हुई, खुश हो जाता है। फिर दूसरी रात सोता है, आंख खुलती है, फिर तकिया उठाता है, देखता है 2 अशरफी रखी हुई है, खुश हो जाता है। तीसरी शब सोता है, यानी तकिया, फिर उसके बाद आंख खुलती है, तकिया उठाता है, 2 अशरफी रखी हुई। लेकिन 3 शब सोने के बाद चौथी शब आपने उस इबादत करने वाले ने क्या देखा कि अब अशरफी नहीं रखी हुई है। फिर वो अपने हाथों में कुल्हाड़ी उठाता और उसी रास्ते की तरफ चला जाता है कि आज मैं दरख्त को काट के रहूंगा जिसकी इबादत करना यहाँ के आबिदों ने शुरू कर दिया है। जैसे ही
आगे बढ़ता, शैतान उनको रोकता है। तो उस इबादत करने वाले ने कहा था कि तुम मुझको नहीं रोक सकते, तुमने मुझसे वादा किया था कि हर सुबह के वक्त में तुम मुझको 2 अशरफी दोगे। 2-3 दिन तक तो तुमने मुझको 2 अशरफी दी, लेकिन आज तुमने मुझको अशरफी नहीं दी। आज मैं उस दरख्त को काट के रहूंगा। आगे बढ़ता है, शैतान से मुकाबला होता है। शैतान आज उस इबादत करने वाले को पछाड़ देता है और इबादत करने वाला उनसे हार जाता है। तो शैतान से इबादत करने वाले ने पूछा था कि कल जब उस दिन तुझसे मेरा मुकाबला हुआ था तो मैंने तुमको हरा दिया था, आज तुमने मुझको क्यों हरा दिया? कहा कि तुम उस दिन आगे बढ़ रहे थे, अल्लाह के लिए बढ़ रहे थे। उस दिन तुम दरख्त काटने के लिए जा रहे थे फकत इसलिए कि अल्लाह का बंदा गुनाहों से बच जाए, लेकिन आज तुम दरख्त काटने के लिए इसलिए जा रहे हो क्योंकि तुमको 2 अशरफी नहीं मिली है। जो काम खुलूसो लिल्लाहियत के साथ की जाती है अल्लाह उससे गलबा अता फरमा देता। कल का मुसलमान था, उठना था अल्लाह की रजा के लिए, यानी सुबह शाम करते थे अल्लाह की रजा के लिए। मालूम ये होता है कि तादाद की बुनियाद पर कामयाबी नहीं मिलती है, बल्कि जब वो अल्लाह उसके रसूल के लिए जीता है। तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। नारे तकबीर, वाह 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 वाह, नारे रिसालत। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इमाम गजाली हमको ये समझाना चाहते हैं कि इंसान जब अपने नफ्स के लिए कोई काम करता है तो अल्लाह उसे फतह नहीं अता फरमाता है। मौला अली को शेर खुदा कहा जाता है। जिस भी जंग में आप जाते थे तो काफिर की मिजाल के आपके सामने में आए, लेकिन मौला अली ने आज तक कोई भी तलवार अपने लिए नहीं उठाई। एक जंग में आपने किसी खबीस को पटक दिया था, अनकरीब आप उसके सर को तन से जुदा फरमा देते, इतने में हजरत अली उससे हट जाते हैं। तो किसी सहाबी ने पूछा था कि मौला अली, मौका तो बड़ा अच्छा था कि आप उनको यानी कत्ल कर देते, लेकिन आपने आखिर वक्त में क्यों छोड़ दिया? हजरत अली का जुमला सुनिए, अपने दिल को रोशन कीजिए। उसने कहा था कि मैं तब तक तलवार चला रहा था इस्लाम के लिए, इस्लाम की इशाअत के लिए, इस्लाम की बका के लिए, लेकिन मैंने जैसे ही उनको पटका उसने मुझको थूक दिया। अब मैंने तलवार न चलाई, लोग यह न समझे कि अली ने अपने थूक का बदला लिया है। क्या मतलब? मालूम ये होता है कि आज हमारी तादाद तो बढ़ गई इंडोनेशिया, पाकिस्तान में, यानी अरबिस्तान में, लेकिन कितने लोग हैं जो अल्लाह के लिए जीते हो? कितने लोग हैं जो मजहब के लिए जीते हो? मैं कहता हूं कि जो अपना जलसा आबाद न कर पाता हो वो भला अपनी यानी वो भला उससे मैं दीन के नाम पर मर मिटने की बात को कैसे कबूल कर सकता हो? जो यानी अपनी मस्जिद को आबाद न कर पाता हो वो नबी के नाम पे जान देगा? या ऐसा नहीं हो सकता है। जो अपनी मस्जिद को सजदों से सजा नहीं पाता हो वो नबी के नाम पे माल लुटा देगा? मैं इसको कबूल नहीं कर सकता हो। मैं कहना चाहता हूं कि तादाद तो बढ़ गई, मोहब्बत नहीं है दिल में, यानी तादाद तो बढ़ गई, नीयत पे पुख्तगी नहीं है। तादाद तो बढ़ गई लेकिन हमारे अंदर वो जज्बा नहीं रहा, वो खुलूस नहीं रहा। इसलिए काफिर हमको आंख दिखाने की कोशिश करता है, जालिम हमको आंख दिखाने की कोशिश करता है। मुस्तफा जान रहमत ने 1400 साल पहले तुमको मुत्तहिद रहने का पाठ पढ़ाया था, इत्तिहाद का पाठ पढ़ाया था। कुरान कहता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन भाई भाई होता है। मुस्तफा जान रहमत ने तुमको मजबूत रहने की बात कही थी। यानी इस हिंदुस्तान में मैं कहता हूं कि 3% के लोग, यानी इस हिंदुस्तान में वो 3% लोग वो अपनी इबादत गाह जब बनाते थे, इशारे की जबान में आप समझिएगा, 3% वाले लोग जो इबादत गाह बनाते थे तो अपनी इबादत गाह में नीची जाति वाले को नहीं दाखिल होने देते थे। कहते कि तू मेरी इबादत गाह में नहीं हो सकता है। यानी उसके यहाँ 2 किस्म का इबादत गाह बनता था। जरा गौर से सुनिए, 2 किस्म की इबादत गाहें बनती थी। एक में बड़ी जाति के लोग इबादत करते थे, दूसरी में छोटी जाति के लोग इबादत करते थे। लेकिन आज उनने अपनी ऊंच और नीच को मिटा दिया। कहा कि हिंदुस्तान में हुकूमत करनी है तो मुत्तहिद होना पड़ेगा, अगर दुनिया में नाम कमाना है तो मुत्तहिद होना पड़ेगा। जिसके यहाँ इबादत गाहें अलग होती थी वो आज इत्तिहाद की बात कर रहा है। हर 5% वाला इत्तिहाद की बात करता, हर 3% वाला इत्तिहाद की बात करता। कौमे मुस्लिम हिंदुस्तान में कमोबेश 25% की तादाद में है। ये इत्तिहाद की बात नहीं करता, ये मोहब्बत की बात नहीं करता, ये आपस में इत्तिफाक की बात नहीं करता। मैं कहता हूं कि अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला का कसूर क्या था? क्या कसूर है उनका? उसने गुफ्तगू किस पे की थी? गुफ्तगू फिलिस्तीन पे की थी, उसने गुफ्तगू इजराइल पे की थी। उसने इस इजराइल और फिलिस्तीन की बात करते हुए उसने कहा था कि इजराइल का जुल्म बढ़ता चला
चला गया, जुल्म का कंडम किया था। मैं कहता हूं कि जुल्म का कंडम करना कब से बुरा हो गया, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना कब से बुरा हो गया। आप उनको परेशान करते हैं, अदालत उनको रिहा कर देती है, लेकिन यहाँ अदालत उनको रिहा कर देती है, लेकिन यहाँ का महकमा उसको परेशान करने की कोशिश करता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज हर लोग आवाज उठाते हैं, मुसलमान भी आवाज उठा रहा है, गैर मुस्लिम भी आवाज उठा रहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की बिला को बाइज्जत बरी करो, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बाइज्जत रिहा किया जाए। सिर्फ मुसलमान नहीं बोलता है, बल्कि गैर मुस्लिम भी बोला करता है, लेकिन शर्म आनी चाहिए। कानपुर में रहने वाले कौसर मजीदी को मैं कहता हूं कि तुमने दलाली का ठेका कब से ले लिया, कितना पैसा तुमको दिया गया है, यानी कितने में तुम बिके हो, करोड़ में बिका है या तुम अरब में बिके हो, कब से तुम दलाली करना शुरू कर दिए। मैं कहता हूं कि तेरा हाल भी वैसा ही होगा जैसा कि एक खबीस वसीम का हुआ था कि धोबी का कुत्ता न घर का था न घाट का रहा था। अफसोस तो तब होता है दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लगाई घर के चिराग से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे जोर से हाथों को लहराकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक। मैं कहता हूं ये अल्लाहुम्मा लब्बैक कोई पाकिस्तानी नारा नहीं, ये ईमानी नारा है। याद रखना अल्लाहुम्मा लब्बैक। मैं कहता हूं कि अगर कोई एजेंसी वाले सुनते हो तो सुन लो गुलाम गौस रज़ा कादरी को, ये पाकिस्तानी नारा नहीं, ये हमारा ईमानी नारा है। हम ये नारा मक्का में भी लगाते हैं, रोज़े अनवर मदीना में भी लगाया करते हैं, ये हमारा ईमानी नारा है। इसलिए हर जलसे में इस नारे को आम कर अल्लाहुम्मा लब्बैक, और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो मर्द मुजाहिद होता है अल्लाह उससे इम्तिहान लेता है ताकि मनसब बढ़ा दूं, मकाम बढ़ा दूं, उसका रुतबा बढ़ा दूं। ये कोई नई बात नहीं है। कल मुजाहिदे मिल्लत जेल में गए थे, उसके जेल में कदम रखना था कि उसके कदम की बरकत से हक की जीत हो गई थी। मक्कतुल मुकर्रमा में सरकारे ताजुश शरिया को हथकड़ी लगाया गया था, लेकिन उसकी बरकत यह थी कि पूरे हरमैन में ऐलान कर दिया गया हर आदमी अपने मसलक के मुताबिक अमल कर सकता है, सब यानी अपने मसलक के मुताबिक चल सकता है। मैं कहना चाहता हूं ये उनके कदम की बरकत है। यानी कल जिसको अल्लामा रईसुल कलम कहा जाता है, अल्लामा अरशदुल कादरी 2 साल तक जेल में रहे, और जेल में रहने के बाद आपने इतना बड़ा काम किया था। उसी जेल में आपने ज़ेरो ज़बर लिखी, उसी जेल में आपने ज़लज़ला लिख करके बातिल के ऐवान में ज़लज़ला पैदा फरमा दिया। आज मुफ्ती सलमान अजहरी अगर जेल गए हैं तो इस्लाम कमजोर नहीं होगा, इस्लाम मजबूत होगा और गालिब होता चला जाएगा। नारे तकबीर। अरे सबके हाथ उड़ जाए भाई, बिल्कुल ईमानी तेवर में आ जाओ, जज्बे में, जज्बात में, इसलिए कि नबी के इश्क की बात है, नबी के नामूस की बात है, और तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत के नाम पर इस वक्त जो जान देने की बात कर रहे हैं वो उनकी बात कर रहे हैं। आइए मोहब्बतों के साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा गुलाम गौस रज़ा मरकजी। वाह। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस्लाम कमजोर नहीं होगा, यानी इस्लाम तो मजबूत होता चला जाएगा। शहादतें होती है, इस्लाम और मजबूत होता चला जाता है। मैं कहता हूं कि इस्लाम क्यों मजबूत है, ये सदका है करबला वालों का, ये यानी ये कमाल है ओनो मोहम्मद की शहादत का, ये कमाल है अली असगर की शहादत का, ये कमाल है अली अकबर की शहादत का, ये कमाल है कासिम की शहादत का, ये कमाल है यानी इमाम पाक की शहादत का। मैं कहता हूं कि जुल्म की हुकूमत आती है लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं रहती है। मैं कहता हूं कि मौला अली ने बहुत पहले हमको पैगाम दिया था कि कुफ्र की हुकूमत रह सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं रह सकती है। मैं कहता हूं कि हिटलर बहुत बड़ा जालिम था। जब मजदूर गए थे जर्मनी में उनसे बात करने के लिए, हिटलर ने रविवार के दिन गोलियों से भून दिया था, जिसको खूनी रविवार के नाम से जर्मनी में याद किया जाता। क्या आज हिटलर का नाम कोई लेता? सब थूकता है हिटलर के ऊपर में, फिरौन को थूकता है जमाना, यानी नमरूद के ऊपर दुनिया थूकती हुई नजर आती है। न हिटलर का वजूद है, न फिरौन का वजूद है, न यानी किसी नमरूद का वजूद है, न किसी जालिम का वजूद है। मैं कहता हूं कि यानी यजीद बहुत बड़ा जालिम और जाबिर था, उसने करबला में जुल्म की इंतहा कर दी, लेकिन इमाम पाक ने सब्र की इंतहा फरमा दी। तो आज तारीख ये बता रही है कि यानी यजीद का जुल्म हार गया है, इमाम का सब्र जीत गया है। हर नजर में हुसैन, हर जिगर
घर में हुसैन, हर शहर में हुसैन, हर मोहल्ले में हुसैन। हुसैन जिंदा है दस्तूरी जिंदगी की तरह, शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह। हुसैन जिंदा है यानी शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह। यानी हुसैन जिंदा है दस्तूरी जिंदगी की तरह, शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। इसलिए मैं कहता हूं कि सब्र कीजिए ऐसे हालत में, अपने अपने रब से नाता जोड़ने की कोशिश कीजिए। कुछ कीमती पॉइंट मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं। ये बातें मैंने इसलिए रखी ताकि आपकी जहन साजी कर दे। आप गुफ्तगू नहीं सुनना चाहते फौरन चले जाते ताकि आपका एक मूड बन जाए। हुजूर ने क्या फरमाया था, तुम मोमिन मोमिन हो। आज पूरी दुनिया समझ गई, ईसाइयत समझ रही है कि अगर स्ट्रॉन्ग होना है तो आपस में मुत्तहिद हो जाओ। आज यानी यहूदियत इस बात को तस्लीम कर रही है, स्ट्रॉन्ग होना है तो मुत्तहिद हो जाओ। जिसके पैगंबर ने कितना अच्छा फॉर्मूला अता फरमाया था। हुजूर ने क्या कहा था कि चाहे मुसलमान अरबिस्तान का हो, चाहे इंग्लिस्तान का हो, चाहे या कहीं का भी हो, लेकिन वो मुसलमान अगर है तो एक दूसरे का भाई है। सरकार कहते हैं कि मोमिन पूरी दुनिया का ऐसे ही आपस में है जैसे कि तुम एक इमारत को देखा करते हो। इमारत कैसे बनाते हैं मियाँ, हम एक ईंट रखते हैं, उस ईंट के ऊपर में मसाला रखते हैं, फिर दूसरी ईंट रखते हैं, उस ईंट के ऊपर में हम मसाला रखते हैं। आज हमारे यहाँ इल्म तो आ गया है, बच्चे स्कूल में पढ़ने लिखने लगे, लेकिन अदब में पीछे हैं, मोहब्बत में पीछे हैं, इत्तेफाक में पीछे हैं, इत्तिहाद में पीछे हैं, दीन से पीछे हैं, नमाज से पीछे हैं, रोजे से पीछे हैं। बच्चों को डॉक्टर जरूर बनाना, लेकिन पहले दारुल उलूम की चटाई पे बिठाना। डॉक्टर को इंजीनियर जरूर बनाना, पहले दारुल उलूम की चटाई पे बैठाना। डॉक्टर को यानी बच्चे को स्कॉलर जरूर बनाना, पहले दारुल उलूम की चौखट पे बैठाना। यानी बेटे को यानी दुनिया का ऑफिसर जरूर बनाना, पहले दारुल उलूम की चौखट पे बैठाना। मैं कहना चाहता हूं, अगर दारुल उलूम की चटाई पे बच्चा बैठ करके डीएम बनेगा, दारुल उलूम की चटाई पे बैठ करके बच्चा अगर डॉक्टर बनेगा, दारुल उलूम की चटाई पे बैठ करके बच्चा अगर ऑफिसर बनेगा, तो बच्चा अपने दीन का गद्दार नहीं, मुस्तफा का वफादार होगा। जहां जहां जाएगा इस्लाम की खुशबू लेता चला जाएगा, बदलेगा नहीं बल्कि एक जमाने को बदलने की कोशिश करेगा। यानी अगर वो दीन दारुल उलूम की चटाई पे बैठेगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, बहुत अच्छे। इसलिए बच्चे को पहले दारुल उलूम की चटाई पे बैठा, फिर अपने बच्चों को दुनियावी इल्म से आरास्ता कर। जरूरत है हमारे समाज को डॉक्टर की, जरूरत है हमारे समाज को इंजीनियर की, जरूरत है हमारे कम्युनिटी को यानी ऑफिसर की, लेकिन नहीं, नबी का वफादार होना चाहिए। यानी सीने में कुरान का इल्म रखने वाला हो, यानी शरीयत के मुस्तफा को समझने वाला हो। दीन को छोड़ करके डॉक्टर, इंजीनियर, स्कॉलर बनना ये सब नाकामी है, लेकिन दीन पे अमल करना, दीन पे अमल करते हुए अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, समझो कि दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी की निशानी है। इसलिए अपने बच्चों को दारुल उलूम की चटाई पे बैठा ताकि तेरा बच्चा इस्लाम को समझ सके, यानी दीन को समझ सके, आखिरत को समझ सके। फिर उनके बाद अपने बच्चे को उनके पोजीशन के एतबार से अपने अपने काम में लगा दे। आप जरा गौर से सुने, हुजूर ने क्या फरमाया था कि मोमिन आपस में एक दीवार के मानिंद होते हैं। दीवार कैसे बनती है, एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट, दूसरी ईंट के ऊपर तीसरी ईंट रखी जाती है, ऐसे ही दीवार बनती है। फिर उसके ऊपर हम छत डाल देते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस दीवार के बीच से कुछ ईंट को अगर मैं निकाल लूं, मुमकिन है कि यानी दीवार में खला हो जाए। ऊपर और नीचे का हिस्सा जब आपस में नहीं मिलेगा तो मुमकिन है कि कोई ऐसा जलजला आए या कोई तूफान आए और यानी वो तूफान की वजह से ऊपर वाला हिस्सा नीचे खिसक जाए। मुमकिन है कि दीवार गिर जाएगी, इमारत तबाह हो जाएगी, क्योंकि एक ईंट का कनेक्शन दूसरे ईंट से टूट गया। यही मिसाल तेरे पैगंबर ने तुमको अता फरमाया था। सरकारे दो जहां ने बहुत पहले कहा था कि इस पे यानी गांठ बांध लो, इसे अपने दिल में उतार लो कि मोमिन एक इमारत के मानिंद है। कल हमारा ताल्लुक एक दूसरे से था तो हमें कोई कमजोर नहीं कह पाता था, हमें कोई कमजोर नहीं कर पाता था। लेकिन आज तादाद तो बढ़ गई है, बीच में दरार आ गई है, तादाद तो बढ़ गई है, हमारा एक दूसरे से कनेक्शन और ताल्लुक
टूट गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपस में कनेक्शन जोड़िए, आपस में मुत्तहिद होइए, आपस में मजबूत होइए। और आपके पैगंबर ने कितना अच्छा पैगाम अता फरमाया था कि मोमिन कौन होता है। हुजूर कहते हैं, जरा गौर से सुने, सरकार कहते हैं मनिस्तता मिनकुम अन यनफा अखाहु फलयनफा। सरकार कहते हैं कि अगर तुम में ये ताकत है कि तुम अपने भाई की मदद कर सको, हुजूर कहते हैं कि तेरे ऊपर ये लाजिम है कि तुम अपने भाई की मदद कर दो। अगर तुम मदद कर सकते हो तो अपने भाई की मदद कर दो। अगर अपने मशवरे से मदद करना चाहते हो तो अपने भाई की मदद कर दो। अगर माल के जरिए मदद करना चाहते हो तो अपने भाई की मदद कर दो। अगर अगर किसी दूसरी चीज के जरिए अपने भाई की मदद करना चाहते हो तो अपने भाई की मदद कर दो। ये पाठ तेरे पैगंबर में तुझको पढ़ाया था। लेकिन आज हम दूसरों की मदद क्या करेंगे? हम दूसरों से या दूसरों की क्या मदद करेंगे? हम दूसरों को पीछे करने की कोशिश करते हैं। ये काम मोमिनों का नहीं था, लेकिन ये काम हमारे अंदर आ चुका है। जो काम दूसरों का था आज वो आपस में मुत्तहिद हो रहे हैं। अगर यानी एक गैर मुस्लिम की दुकान बाजार में है, अगर उसकी दुकान डैमेज होती है, एक मरवारी से तुमको सीखना चाहिए कि अगर बाजार में उसकी दुकान है, उसकी दुकान डैमेज होती है तो सारे लोग आपस में मिल करके उससे पूछते हैं कि तेरी दुकान क्यों बाजार में डैमेज हो गई, बाकी लोगों की दुकान तो चल रही है। वो कहता कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं माल ला सकूं कलकत्ता से, मैं माल ला सकूं पटना से, मैं माल ला सकूं यानी दिल्ली से, मेरे पास पैसे नहीं। तो वो सारा आदमी एक साथ आकर के कहता है कि मैं तुमको पैसे देता हूं, तुम माल लाओ, उससे मुनाफा कमाओ और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके तुम मुझको अदा कर देना। मैं कहता हूं कि आज उसकी यूनिटी को देखिए। अगर एक दुकान डैमेज होता है तो सारे लोग इकट्ठा होकर के उसको उठाने की कोशिश करते हैं, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारा समाज, मुस्लिम समाज, अगर किसी की दुकान डैमेज हो तो हम खुश हो जाते हैं कि अच्छा हुआ उसकी दुकान डैमेज हो गई, अच्छा हुआ कि उस पे मुसीबत आ गई, अच्छा हुआ कि उस पे यानी आफत आ गई। ये काम उनका था, उसने करना शुरू कर दिया। जो काम हमारा था हमने उसको छोड़ दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उनसे हमें सबक लेना चाहिए कि वो कैसे मुत्तहिद होते हैं, अपने आदमी को उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आपस में मुत्तहिद रहिए, एक दूसरे की मदद कीजिए, जिसको जरूरत हो उसकी मदद कीजिए। आया है हदीस में, सरकार कहते हैं मल्ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता अल्लाह की रहमत से महरूम रहता है। तुम अगर रहम करोगे तो अल्लाह की रहमत होगी, तुम अगर मजबूरों पे रहम करोगे तो अल्लाह की रहमत होगी, अगर तुम बेकसों पे रहम करोगे तो अल्लाह की रहमत होगी। इसलिए कहना चाहता हूं कि लोगों पे रहम करके देखिए अल्लाह की रहमत आपके ऊपर कैसे में होती है। इसलिए कहता हूं कि हुजूर के फॉर्मूले पे अमल कीजिए, आपस में मुत्तहिद होइए। सरकारे दो जहां ने मदीने पाक में आकाए दो जहां ने सबको मुत्तहिद होने का पाठ पढ़ाया था। और एक बात मैं आपसे कह दूं कि इस्लाम अमन का नाम है, इस्लाम मोहब्बत का नाम है, इस्लाम भाईचारगी का नाम है। सरकारे दो आलम जब मदीना में कदम रखते हैं तो हुजूर को मालूम हुआ कि यहाँ यहूदियों के 3 कबीले रहते हैं। एक कबीला बनी नुज़ैर है, एक कबीला बनी किनोका है, एक यानी बनी नुज़ैर है, और एक कबीला बनी किनोका है, एक कबीला बनी कुरैज़ा है। सरकारे दो आलम ने कहा कि हम लोग मुसलमान हैं, वो लोग यहूदी है, वो हमको हमारी रिसालत को तस्लीम नहीं करता है, वो यानी मोमिन नहीं है। ऐसा करो कि हम इस्लाम के मानने वाले अमन पसंद लोग हैं, इसलिए हम उनको बुलाते हैं और उनसे मुआहिदा करते हैं। अमन का मुआहिदा, शांति का मुआहिदा, यानी एक दूसरे से न लड़ने का मुआहिदा। हुजूर ताजदार मदीना की तालीमात को देखिए, इस्लाम के पैगंबर ने उन तीनों कबीले के सरदार को बुलाया था, बुला करके कहा था कि तुम लोग मदीना के अतराफ में रहते हो, हम मदीना में रहते हैं, तुम अपने अपने कबीले के सरदार हो, तुम मुझसे मुआहिदा कर लो कि मैं तुमको कोई टेंशन नहीं दूंगा, न तुम मुझको कोई टेंशन दोगे, न मुझसे तुमको कोई परेशानी होगी, न तुमको मुझसे कोई परेशानी होगी। इस्लाम के पैगंबर की मोहब्बत को देखिए, इस्लाम के पैगंबर के अखलाक को देखिए, इस्लाम के पैगंबर के इस अखलाक को देखिए। दुनिया आज सरकार दो आलम के अखलाक के करीमाना को देखने के बाद दुनिया दंग है। मैं कहना चाहता हूं कि इस मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? इस मदरसे में तो हदीस रसूल ही पढ़ाया जाता है। इस मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? वो कुरान जो सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक मुस्तफा की सिफत बयान करता हो, वो कुरान ही की तालीम तो मदरसे में दिया जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं अगर आऊं अल्लामा यानी मंजर साहब के यहाँ तो मैं उसका मेहमान हो जाता हूं। मैं आऊं अगर शाकिब साहब के यहाँ तो मैं उसका मेहमान हो जाता हूं। अली रजा अगर आए यहाँ तो ये इसके मेहमान है। अगर यानी नौमान साहब आए इनके यहाँ तो इसके मेहमान है। जो जिसके घर में दाखिल होता है उसका मेहमान हो जाता है।
मदरसे में आने वाला वो मुस्तफ़ा का मेहमान हो जाता है, इसलिए कि मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, वहां आने वाला वो मुस्तफ़ा जाने रहमत का मेहमान हो जाता है। आकाए दो जहां के मेहमान इस मदरसे में पढ़ते हैं। जाहिर सी बात है, एक और पॉइंट की बात मैं आपको कहना चाहता हूं के साथ औलाद रसूल गुलशन ज़हरा के फूल पीर तरीक़त रहबर इलाही शरीयत सैयदी आकाई मौलाई शेख तरीक़ सैयदी सरकार ताहा मियासा साहब क़िबला उन्नाव उत्तर प्रदेश की ज़मीन से अपनी फ्यूज़ बरक़ात लेकर तशरीफ़ ला रहे हैं। मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे औलाद रसूल, आमदे औलाद रसूल गुलशन ज़हरा के फूल हुजूर शेख तरीक़त सैयदी सरकार ताहा मियासा साहब क़िबला सफ़वी माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप सब बड़े मोहब्बतों के साथ बैठ जाएं, अपने शेख अपने पीर की ज़ियारत करें। आप माशाअल्लाह औलाद रसूल की आमद हो गई, बिल्कुल सलीके के साथ और अदब के दायरे में बैठ जाएं, सलीके के साथ माशाअल्लाह बैठ जाएं। आप लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। अफरा तफरी और अफरा मुलाकात तफरी से बेहतर है कि आप बैठ जाएं, तो इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगा। हजरत के चेहरे की जियारत करें, ये बेहतर है। अफरा तफरी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। हजरत आ चुके हैं, ये बड़ी सादतमंदी की बात है। आप उनके चेहरे की जियारत फरमाएं और यहाँ आकर के हजरत से मिलने की कोशिश ना करें। अपनी अपनी जगह आप बैठ जाएं, बैठ जाएं ताकि माहौल अच्छा रहे और दीन का पैगाम नश्र होता रहे। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ कि मदरसे में पढ़ने वाला वो बच्चा वो किसका मेहमान होता है? मुस्तफ़ा जाने रहमत का मेहमान होता है। और एक मिसाल मैं आपको दे दूं, अगर मैं अल्लामा शाकिब साहब क़िबला के यहाँ आऊँ मेहमानी में और उसके यहाँ रुकूं, फिर मेरे दिल में ख्याल आए कि असर के बाद निकल करके जरा गाँव को देखना चाहिए, यहाँ की आबादी कैसी है, यहाँ का रहन सहन कैसा है, यहाँ के लोगों का अखलाक कैसा है। अगर मैं 4 बजे के वक्त में निकलता हूँ, निकलने के बाद रोड के किनारे जाता हूँ, वहां मुझको दूसरे साहब मिल जाते हैं इस गांव के। उसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ आए हैं मियाँ? मैं तो इस गांव में आपको पहली मर्तबा देखता हूँ। आप बैठ जाए अपनी जगह, आपके तमाम मेहमान आ गए हैं, खड़े होकर इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सैयद साहब आ चुके हैं, फकीर आ चुका है, आपके शायर आ चुके हैं, आपके नकीब आ चुके हैं, आपके तमाम तर उलमा आ चुके हैं। खड़े होकर किसका आप इंतजार कर रहे हैं? अपनी अपनी जगह आप बैठ जाएं। अदब इसी में है कि आप अपनी जगह बैठ जाए। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैं अगर मेहमान आऊं अल्लामा शाकिब के यहाँ, अगर इनके यहाँ मेहमान में रुक जाऊं, रुकने के बाद मुझको ख्याल आए कि असर के बाद चहलकदमी कर दी चाहिए, गांव को देखना चाहिए, यहाँ के लोगों के अखलाक को देखना चाहिए, यहाँ के लोगों के किरदार को देखना चाहिए। अगर मैं बाहर निकलो, वहां मुझको दूसरा शख्स मिल जाए, वो मुझसे पूछे कि मौलाना तुम तो नए मालूम होते हो, मैंने तुमको इस गाँव में कभी नहीं देखा था, तो मैं कहूंगा कि अल्लामा शाकिब साहब के यहाँ मेहमान आया हो। वो खुश हो जाता है, मेरे हाथ को पकड़ता है, अपने घर लेके जाता है, कहता आप बैठिए, आप अल्लामा शाकिब साहब के यहाँ आए हैं, आप चाय पीजिए, आप नाश्ता खाइए, आपका जो दिल करता है वो कीजिए, जरा गौर से सुनिएगा। और अल्लामा शाकिब साहब को ये मालूम हो जाए कि मेरे मेहमान की इज्जत की गई है, फना शख्स ने मेरे मेहमान को चाय पिलाया, फना शख्स ने मेरे मेहमान को नाश्ता कराया है, तो इसको कितनी खुशी होगी। अगर अल्लामा शाकिब के मेहमान की मेहमान नवाजी होती है तो इसे खुशी होती है। अल्लामा अगर यानी मंजर इस्लाम की मिसबाही के मेहमान की मेहमान नवाजी होती है, इससे खुशी होती है। तो मियाँ ज़हन को हाजिर रखना, मदरसे में पढ़ने वाला वो मुस्तफ़ा का मेहमान होता है। अगर आज भी कोई अपने घर में दस्तरखान बिछा करके कहता है मैं इस दस्तरखान पे मेहमान रसूल को दावत देता हूं, तो सरकार मदीना को खुशी होती है। आज भी अगर कोई अपने घर में दस्तरखान बिछा करके ये कहता है कि इस दस्तरखान पे मैं मेहमान रसूल को दावत देता हूँ, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत को खुशी होती है। सरकारे दो जहां मेहमान नवाज हुजूर के अखलाक को सुनिए, यानी किताबों में आया है, बल्कि मौलाना रूम ने अल्लामा रूम ने अपनी किताब मसनवी शरीफ में एक हदीस को नकल फरमाया है, उसको सुनिए कि आकाए दो जहां की बारगाह में कई लोग आए और आने के बाद हुजूर ने कहा ये चंद लोग हाजिर हैं जो कि मदीना के नहीं है, इसका कोई घर नहीं, इसके
इसके रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए ऐसा करो कि एक एक को तुम अपना मेहमान बना लो। एक को मैं अपना मेहमान बनाता हूँ, दूसरों को तुम मेहमान बना लो। हुजूर की सीरत को सुनिए, हुजूर के अखलाक के करीमाना को सुनिए। ये और बात है कि दुनिया हमको देख रही है और हमारे ये कैरेक्टर को देख करके वो इस्लाम को समझने की कोशिश कर रही है, इसलिए दुनिया गलतफहमी में पड़ जा रही है। लेकिन कल दुनिया और कल दुनिया किसकी कैरेक्टर को देखती थी? कल दुनिया कभी गौसे आजम की जिंदगी को देख करके इस्लाम के करीब आ जाती थी। कल दुनिया गरीब नवाज के अखलाक के करीमाना को देख करके इस्लाम के करीब आ जाती थी। कल दुनिया आला हजरत के अखलाक को देख करके, मखदूम पाक के अखलाक को देख करके, बुजुर्गों के अखलाक को देख करके इस्लाम के करीब आती थी, इसलिए कि वो 100% इस्लाम पे अमल करते थे। आज हम इस्लाम पे अमल नहीं करते हैं। मुसलमान है शराब पीते हैं साहब, मुसलमान है बेनमाजी है साहब, मुसलमान है गाली बकते हैं साहब, मुसलमान है अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं। दुनिया तो हमको देख रही है और हम ही से इस्लाम को सीखने की कोशिश कर रही है। हमारी हालत इतनी गंदी हो चुकी है, इसलिए इस्लाम पे अमल करें ताकि दुनिया इस्लाम को समझना दुनिया के लिए आसान हो जाए। आकाए दो जहां के अखलाक के करीमाना को देखिए, हुजूर ने क्या फरमाया कि एक को तुम मेहमान बनाओ, एक को मैं मेहमान बनाता हूं, एक को दूसरा मेहमान बनाएगा। सबको एक एक लोगों ने ले लिया। उन्हीं में से एक मोटा था जिसका पेट भी निकला हुआ, ऐसा लगता था कि कई लोगों के खाना खा जाएगा। उसको किसी ने अपने यहाँ मेहमान पे नहीं लिया। हुजूर के अखलाक को देखें, सरकारे मदीना ने आखिर में उसको कहा कि तुम मेरे घर चलो, तुम मेरे मेहमान हो। मुस्तफा करीम उसको अपने घर में लेकर के आते हैं। हुजूर ने उसे पेट भर के खाना खिलाया, एक कमरा दे दिया कि तुम वहां आराम करो। उसने खाना ज्यादा खाया था। जब लोग खाना ज्यादा खाते हैं तो मुमकिन है कि उसका लीवर खराब हो जाता है। जब ज्यादा खाना खाया, लीवर खराब हुआ, उसने बिस्तर को गंदा कर दिया। अब वो डरता है कि मुझको इसने मेहमान बनाया और मैंने बिस्तर को गंदा कर दिया, वो मुझको देखेगा तो मुझको क्या कहेगा। आकाए दो जहां जब उठे तो देखा कि वो उसकी कुंजी लगी हुई है। सरकारे दो जहां गैबदा नबी हुजूर समझ गए, ऐसा लगता है कि कोई मामला है। हुजूर ने ऊपर से कुंडी खोल दी और एक तरफ सरकारे दो जहां छिप जाते हैं ताकि वो मुझको ना देखे और निकल के भाग जाए, शर्मिंदा ना हो। ये है अखलाक मुस्तफा जाने रहमत, जिसका कोई जवाब नहीं, जिसकी तर्जमानी फकरे जमीनो ज़मन, सरमाए इल्म फन, बरेली के ताजदार, हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार आला हज़रत सरकार यूं करते हैं। वह कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं सरकार आला हजरत ने तर्जमानी फरमाई है, तेरे वस्फ तो ऐबे तनाई से है बरी, हैरान हूं मेरे शाम मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, मुस्तफा का कोई जवाब नहीं। सरकारे दो जहां एक तरफ छिप जाते हैं। वो शख्स देखा कि कोई नहीं, दरवाजा खुला हुआ है, ये मौका अच्छा है, यहां से भाग ले। निकलता है, भाग चले जाता। उनके चले जाने के बाद वो गैर मुस्लिम था, आया है कि वो यहूदी था, वो भाग जाता है। हुजूर अंदर गए, चादर गंदी हो गई थी। सरकार दो आलम ने उस चादर को उठाया, सहाबा इकराम ने रोकने की कोशिश की। हुजूर गुलाम हाजिर है, आप उनकी गंदी की हुई चादर को कैसे धुलेंगे? सरकार आप छोड़ दीजिए, मैं इनको साफ करता हूँ। लेकिन हुजूर के अखलाक के करीमाना को देखिए। मैं बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में कहता हूँ कि तुम तकाबुल की बात करते हो, तकाबुल के तसव्वुर भी नहीं है हमारे पास। हुजूर का कोई जवाब नहीं है। दुनिया के तमाम दानिश्वरों को तराजू के एक पल्ले पे रख दो, मुस्तफा जान रहमत के अखलाक का कोई जवाब नहीं। बल्कि फासले बरेलवी ने समंदर को कूजे में लाते हुए कहा था कि तू किसको बड़ा कहेगा, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। मुस्तफा जान रहमत का कोई जवाब नहीं है। हुजूर उस चादर को उठाते हैं, उठाने के बाद साफ करने के लिए आगे बढ़ने लगे। सहाबा इकराम परेशान है कि गुलाम हाजिर है, लेकिन सरकार आगे बढ़ रहे हैं। हुजूर ने कहा वो मेरा मेहमान था, इसलिए मैं चादर साफ करूंगा, तुम लोग चादर साफ नहीं कर सकते हो, मेरा मेहमान था। आकाए दो जहां आगे बढ़ते हैं। हुजूर के अखलाक के करीमाना को देखिए, उस चादर को साफ करने लगते। जिब्राइल भी देख रहे हैं कि सरकार किस कदर अपने मेहमान की मेहमान नवाजी फरमा रहे। इतने में वो जो भागा था, उसने अपनी तलवार छोड़ दी थी यहीं पे, कीमती तलवार की। ख्याल आया कि तलवार लेने के लिए जाना चाहिए। जैसे ही वापस पलट करके आता है, क्या देता है कि शमशुद्दोहा बदरुद्दोजा नूरुल हुदा, मेराज के दूल्हा बैठ करके मेरी गंदी की हुई चादर को साफ कर रहे हैं। जैसे ही उसने इस्लाम के पैगंबर की अखलाक के करीमाना को देखा तो सरकार के कदम पे गिर जाता है, कहता है हुजूर आपका अखलाक बताता है
कि आप मुस्तफ़ा यानी अल्लाह के आखिरी नबी बनकर के आए हैं। हुजूर जब आपका इखलाक इतना लाजवाब है तो हमको अपने से दूर न कीजिए। सरकार अपना हाथ बढ़ाइए, मुझको भी कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल कीजिए। कलमा पढ़ के मुसलमान होता है। हुजूर ने कहा था सहाबा से कि तुम ये समझते थे कि मैं चादर धुल रहा हूं, नहीं नहीं, मैं उनके दिल को धो रहा था। अब दिल रोशन। अल्लाह, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात इस्लाम, माशाअल्लाह, वाह। यानी सरकार दो आलम ने क्या फरमाया कि मैं तो उनके दिल को धोने का काम कर रहा था। इसलिए मैं कहता हूं कि बस चलते चलते एक आखिरी बात, हजरत आ चुके हैं, ज्यादा लंबी गुफ्तगू ना हो जाए। ये मैं आपके दिलों को झंझोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये अखलाक करीमाना है। आज हमारे अंदर न अखलाक है न हमारे अंदर किरदार है। यही इलाका है, जबकि ये एक फॉरवर्ड इलाका है। बलियावी साहब आए थे, उसने कहा था तहरीक बेदारी में कि एक इजलास हुआ था कभी, एक इजलास हुआ था कभी, जबकि कटिहार में 16 प्रखंड है गालिबन। एक इजलास हुआ था, कहां हुआ था? न बरारी में, न कोरहा में, इसी आजम नगर में हुआ था। ताजुब है, उस जमाने में एक इजलास हुआ था। यहाँ के लोग फॉरवर्ड हैं। उसके बाद भी हम लोग अपने जलसों को नहीं बल्कि कव्वाली की मजलिस करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इन तमाम तर खुराफात को हटाओ और शरीयत मुस्तफ़ा से अपना रिश्ता जोड़ करके देखो। क्या आपको मालूम नहीं है कि 2014 से लेकर 2024 तक के रिपोर्टेशन ये बताते हैं कि तकरीबन 43,000 हमारी बच्चों ने, हमारी बहनों ने जन्नत का रास्ता छोड़ करके प्यार के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर, दिल लगी के नाम पर, चाहत के नाम पर, यानी उसने जन्नत का रास्ता छोड़ करके जहन्नम का रास्ता इख्तियार कर लिया। जब हालात ऐसे हो गए हैं तो यहाँ का हर सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान कहेगा कि कोई कव्वाली नहीं होगी बल्कि बेटियों को चादरे फातिमा दिया जाएगा, कनीज़े फातिमा बनाया जाएगा। वाह 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 वाह, बहुत बड़ा पैगाम। हो चुके हैं तो हर नौजवान को कहना चाहिए बल्कि बेटियों को चादर दे करके उसे कनीज़े फातिमा बनाया जाए, उसे कनीज़े आयशा बनाया जाए। चलते चलते एक आखिरी बात, बड़ी तादाद में माँ और बहन बैठी हुई है। मैं कहता हूँ कि ये माँ और बहन ये 4 लोगों के लिए रहमत बनती है, 4 लोगों के लिए जहमत बन जाया करती है। अगर ये बेटी हो तो अपने बाप के लिए रहमत हुआ करती है, अगर ये बहन की सूरत में हो अपने भाई के लिए जहन्नम से रुकावट का जरिया बन जाती है, और अगर ये यानी माँ हो, माँ तो यानी अल जन्नत तो तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदम के नीचे में हुआ करता है। और अगर ये बीवी हो, हुजूर क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं इन्ना दुनिया कुल्लहा मताउन खैरो मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा। मैं अपने जवानों को कहना चाहता हूं कि ये लोग शादी के मौके पे 4 व्हीलर को सरमाया समझते हैं, शादी के मौके पे 2 व्हीलर को सरमाया समझते हैं, शादी के मौके पे जमीन को सरमाया समझते हैं। ये कहते हैं कि शादी के मौके पे जहेज की सूरत में जो 4 व्हीलर मिलता है वो सरमाया है, जो 2 व्हीलर मिलती है वो सरमाया है, जो जमीन मिलती है वो सरमाया है, जो मकान मिलता है वो सरमाया है। मैं कहता हूं ये सरमाया नहीं है। तेरे पैगंबर ने कहा, हुजूर कहते हैं इन्ना दुनिया कुल्लहा मताउन खैरो मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा। सरकार कहते हैं कि पूरी दुनिया जमा पूंजी है, लेकिन सबसे अच्छी दौलत नेक औरत को हुजूर ने बताया है। नेक बीवी अगर तुमको मिल जाए समझो कि सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने अता फरमाई। ये जानी 4 लोगों के लिए रहमत होती है। अगर बेटी हो, बाप परवरिश करे, इल्म दे उसको और उसको यानी कनीज़े फातिमा बनाए तो बेटी के लिए रहमत होती है। अगर वो यानी बीवी की सूरत में हो, शौहर अगर उसके हक को अदा करे तो समझो कि वो उनके लिए अच्छी दौलत है, वो उनके लिए अच्छा सरमाया है। अगर वो बहन हो, वो यानी अगर बहन हो उसकी हिफाजत करे तो समझो कि वो जहन्नम से रोकने का एक जरिया है। माँ हो तो उसके कदम के नीचे में जन्नत। लेकिन आपने सोचा कि 4 लोगों के लिए जहमत बन जाती। बेटी तो है लेकिन बाप अपनी बेटी को ये नहीं कहता बेटी यानी अपने सर पे दुपट्टा रख ले, बाप ख्याल नहीं रखता है। बेटी यानी नंगे सर रोटों पे फिरती रहती है। कल कयामत के दिन ऐसे बाप को जरूर पूछा जाएगा कि तुमने अपनी बेटी के सर पे यानी सर पे दुपट्टा क्यों नहीं रखा था। तेरी बेटी बिगड़ गई। और अगर बाप ना हो, उसका बड़ा भाई हो, अगर बड़े भाई ने अपने बहन को रोक करके ये ना कहा कि बहन और औरतों की तरह तेरी आबरू नहीं है,
और औरतों की आबरू तो पानी के मिसल है। तुम कनीज़े आयशा हो, कनीज़े फातिमा हो, यानी तुम कनीज़े फातिमा हो, तेरी इज्जत का कोई मोल नहीं लगा सकता है। अगर भाई ने रोकते हुए अपनी बहन को, यानी अगर अपनी बहन के उस सर पे दुपट्टा न डाला, कल मैदान कयामत में भाई भी पकड़ा जाएगा। भाई ने अगर नहीं रोका, अगर वो यानी किसी की बीवी हो और उसकी बीवी नंगे सर चलती हो, पर्दे का कोई एहतमाम न करती हो, तो कल मैदान कयामत में उस शौहर को भी जवाब देना पड़ेगा। अगर किसी की माँ हो, उसका बेटा बड़ा हो और उसकी माँ भी इसी तरीके से चलती हो, कोई यानी सर पे दुपट्टा न रखती हो, तो कल उस बेटे को भी पकड़ा जाएगा। याद रखना, औरतें 4 लोगों के लिए रहमत हो जाती है, औरतें 4 लोगों के लिए वबाले जान बन जाती है। अगर बेटी को तरबियत दो मुस्तफा के फरमान के मुताबिक तो रहमत है, अगर बहन को मुस्तफा के फरमान के मुताबिक मोहब्बत दो तो वो तुमसे जहन्नम से बचाने के लिए एक जरिया है। अगर मुस्तफा के फरमान के मुताबिक अपने बीवी को रखो तो वो तेरे लिए अच्छा सरमाया है। मुस्तफा के फरमान के मुताबिक माँ के कदम दबाओ तो वो तेरे लिए जन्नत हो जाया करती है। यानी इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये औरत 4 लोगों के लिए रहमत। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। यानी मैं कहता हूं कि ये 4 लोगों के लिए रहमत होती है और 4 लोगों के लिए जहमत बन जाया करती है। इसलिए चलते चलते एक आखिरी बात मैं आपसे कह दूं, हजरत आ ही गए हैं। मैं कहता हूं इसलिए अपनी बेटियों को पर्दे में रखना बहुत जरूरी है और अपनी बेटियों को कनीज़े आयशा बनाना बहुत जरूरी है। अपनी बेटियों को इस्लाम की तालीम से मुज़य्यन करना बहुत जरूरी है। इसलिए कहता हूं कि अपने अखलाक को सुधारिए, अपने किरदार को सुधारिए। दौलतमंद हो जाना दुनिया की नजर में बहुत बड़ी बात हो सकती है, इस्लाम की नजर में बहुत बड़ी बात नहीं है। यानी अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी बात नहीं है, शरीयत की नजर में बहुत बड़ी बात नहीं है। शरीयत की नजर में बड़ी बात यह है कि जो अल्लाह उसके रसूल के फरमान पे अमल करे वही शरीयत की नजर में पसंदीदा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी जिंदगी को आप शरीयत की रोशनी में गुजारिए। और चलते चलते एक आखिरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। मेरी माँ और बहन यहाँ कसीर तादाद में बैठी हुई है, आपका मकाम भी कम नहीं है। शर्त यह है कि आप अपने मकाम को समझें, आप अपने रुतबे को समझें, आप अपने मकाम को समझें, आप पर्दे का एहतमाम करें, अपने शौहर की खिदमत करें, अपने बच्चों की सही तरबियत करें, उसके घुट्टी में इस्लाम पिलाने का काम करें। आपका मकाम भी कम नहीं है। एक औरत जिसका नाम अस्मा बिन्त यजीद है, वो हुजूर की बारगाह में आती है। उसने क्या कहा था, या रसूल अल्लाह, मर्द हजरात ईद की नमाज पढ़ते हैं, मर्द हजरात ईद उल अजहा की नमाज पढ़ते हैं, मर्द हजरात जिहाद में जाते हैं, मर्द हजरात दिगर काम करते हैं। या रसूल अल्लाह, हम औरतों के लिए जिहाद नहीं, हम औरतों के लिए ईदैन की नमाज नहीं, हम औरतों के लिए और दिगर चीज नहीं। सरकार वो तो आगे बढ़ जाएंगे मुझसे नेकी में, हम तो पीछे ही रह जाएंगी। हाँ, अकाए दो जहां ने उनके सवाल को सुनने के बाद मुस्कुराते हुए कहा था कि इस औरत को देखो, इसको कितनी फिक्र है आखिरत की, इसको कितनी फिक्र है अपने दीन की, इसने कितना अच्छा सवाल किया था। मैं अपनी माँ और बहन को कहना चाहता हूँ, हर एक जवान के लिए, हर एक मर्द के लिए अगर सबसे ज्यादा मकाम कोई जात रखती है तो उसकी माँ हुआ करती है, और औरतों के लिए अगर सबसे ज्यादा मकाम कोई जात रखती है तो वो उनका शौहर हुआ करता है। तुम अपनी माँ को नाराज करके तुम यहाँ से लेके काबे तक का सफर कर लो, कोई फायदा नहीं है। बल्कि अगर अपनी माँ को तुमने राजी कर लिया तो तुम यहाँ रहोगे, बगदाद का फैजान से मालामाल हो जाओगे, यानी अजमेर के फैज से मालामाल हो जाओगे, बरेली के फैज से मालामाल हो जाओगे। और मेरी बहन, अगर तुमने अपने शौहर को नाराज कर दिया, तुमने तिलावत की, इबादत की, वो तब तक कबूल नहीं होगा जब तक कि शौहर तुमसे राजी नहीं हो जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि हर मर्दों के लिए जरूरी है कि वो अपनी माँ को राजी कर ले, हर औरत के लिए जरूरी है कि वो अपने शौहर को राजी कर ले। तो उसने क्या कहा था कि सरकार, ये लोग तो आगे बढ़ जाएंगे, हम लोग अमल में पीछे रह जाएंगे। हुजूर ने कहा था, तुम मत घबराओ, जब तेरा शौहर ईद के दिन जब वो तैयारी करने लगे, ईदगाह में जाए, ईद की नमाज पढ़े, बंदा यानी महीने भर तक रोजा रहता है, रोजा रहने के बाद ईदगाह की तरफ जाता है ताकि मैंने रोजा रखा, इफ्तार किया, सेहरी किया, तरावी की नमाज अदा की, अब मैं जाता हूँ ईदगाह की तरफ। हदीस में आया है, बंदा ईदगाह की तरफ जाता है, अल्लाह अपने फरिश्तों से कहता है कि ए फरिश्तों, ये बताओ कि इस मजदूर को क्या मजदूरी देनी चाहिए। फरिश्ता कहता, इलाही, इसको पूरी मजदूरी देनी चाहिए। अल्लाह कहता
कहता कि तुम गवाह रहना कि ये आया था इस हाल में कि गुनाहों के साथ ईदगाह में आया था, लेकिन जब जाएगा तो मैं इनको बख्श दे दूंगा, माफ फरमा दूंगा। ये यानी मर्तबा है एक रोजेदार का जो रोजा रखे, सेहरी करे, तरावी पढ़े, उसके बाद ईदगाह की तरफ जाए। इसीलिए उस औरत ने कहा था सरकार, मर्द तो हमसे नेकी में आगे हो जाएंगे, हम औरतें पीछे ही रह जाएंगी सरकार, हम क्या कहें। हुजूर कहते हैं मेरी बहन उनके जुमले को नोट कर लीजिए आप। कहा सरकार दो आलम ने जब तेरा शौहर ईदगाह जाते वक्त में जूता तलाश करे तुम उसको जूता ला करके देना। तेरा शौहर ईदगाह जाते वक्त अगर कुर्ता तलाश करे तुम कुर्ता ला करके देना। तेरा शौहर अगर ईदगाह जाते वक्त तहवन तलाश करे तुम तहवन ला करके देना। तो तुम अगर अपने शौहर को ईदगाह जाने में मदद करोगी तो तुमको भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना कि तेरे शौहर को अल्लाह सवाब। क्या पैगाम है, वाह वाह दो आलम ने फरमाया कि तुम अपने शौहर को अगर तैयार करोगी तो तुमको भी अल्लाह वही सवाब अता फरमाएगा जो सवाब कि तेरे शौहर को दिया जाएगा। इसलिए कहता हूं कि मर्द पढ़ता है तो एक फर्द पढ़ता है, अगर बहन पढ़ती है तो पूरा घर पढ़ा करता है। इसलिए हमारी बहन को पढ़ने की जरूरत, दीन पे अमल करने की जरूरत। माँ अगर अच्छी हो तो औलाद भी अच्छी होती है। आपने नहीं सुना था, यानी हजरत आपने नहीं सुना था उनके ताल्लुक से कि उसने क्या कहा था। उस वली कामिल ने सिलसिले चिश्तिया के एक बुजुर्ग जिसको हम बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, वो क्या कहते हैं, अपनी माँ के पास बैठ करके कहते हैं, जिसकी माँ ने बचपन के जमाने में उसको नमाज पढ़ने की तालीम दी थी, बेटा नमाज पढ़ो तुमको शकर मिलेगा। आज है मेरी माँ, मैं वाकया नहीं सुनाना चाहता हूँ, है मेरी माँ कि वो नमाज की तालीम दे अपने बेटे को। क्या देगी वो? जब खुद नमाज न पढ़ेगी तो तालीम क्या देगी? हम खुद नमाज न पढ़ेंगे तो बेटे को तालीम नमाज की क्या देंगे? नमाज ही नहीं पढ़ती है वो तालीम क्या देगी? कल की माएँ नमाज पढ़ती थी, कल की माएँ तिलावत करती थी, कल की माएँ दुरूद पढ़ती थी, कल की माएँ इबादत करती थी, अपने बेटे को तालीम देती थी। उसने अपने बेटे को तालीम दिया कि नमाज पर अल्लाह तुझको शकर देगा। और अब उनके बाद उनके बेटे जब बड़े हुए, वली कामिल बने, इस मनसब पे पहुंचे कि जिस इलाके से गुजरते थे उस इलाके का अगर गैर मुस्लिम उसको देख लेता था, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता था। इसको देखने के बाद वो अपनी माँ के पास आकर के बैठ जाता है। बैठ करके कहा था, मेरी माँ, यानी तेरे बेटे के चेहरे में अल्लाह ने, मैं अपनी माँ और बहन को कहना चाहता हूँ, तेरा मकाम कम नहीं है। राबिया बसरिया औरत ही थी जिनके इस्तिकबाल के लिए काबा खुद उठ करके चला आया था। इसलिए औरतें अगर मुत्तकिया हो, परहेजगार हो, तो यानी उसके ऊपर या अल्लाह की रहमतें हुआ करती है। उसने बैठ करके अपनी माँ से कहा था, मेरी माँ, तेरे बेटे के चेहरे में अल्लाह ने वो कमाल रखा है। तेरा बेटा जिस आबादी से गुजरता है, गैर मुस्लिम तेरे बेटे के चेहरे को देख करके कलमा पढ़ लेता है, मुसलमान हो जाता। उसकी माँ के जुमले को नोट करें मेरी माँ और बहन। उसकी माँ ने कहा था, ये बेटा, ये तेरे चेहरे का कमाल नहीं, ये तेरी माँ की तरबियत का कमाल है। तेरी माँ ने कभी भी बेला वजू दूध नहीं दिया है, ये तेरी माँ की तरबियत का कमाल है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, माँ की तरबियत का कमाल है। माएँ अगर ऐसी हो जाए तो जिस सोसाइटी और समाज का हम बरसों से इंतजार करते हैं उसकी आमद का इंतजार हमको नहीं करना पड़ेगा। दस्तारबंदी का प्रोग्राम है, अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल फरमाए। एक बच्चे को यानी दस्तार देनी है। आज हमारा क्या जहन है, बच्चे प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, लेकिन लोग इस चीज़ों को कहते हैं कि मदरसे में वो पढ़ें जो गरीब होता है, वो मदरसे में पढ़ें। नहीं, मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान का कौन है सबसे बड़ा बादशाह? आज का बच्चा कहेगा कि मोदी जी हैं, मोदी जी। नहीं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े वजीर आजम, जिसको औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा जाता है, उससे बड़ा कोई वजीर आजम नहीं गुजरा है। उस वक्त पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में, बांग्लादेश भी हिंदुस्तान में, उसमें उन्होंने 51 साल तक हुकूमत फरमाई थी। उसने अपने बेटे को मदरसे में दाखिला दिलाया और उसके बेटे हाफिज कुरान बन करके बाहर आए। आने के बाद बाप के पास आए, कहा कि बाबा, आपका बेटा हाफिज कुरान हो गया। बाप खुश हो गए, कहा कि तुमको ये खुशी अपने दादा को देना चाहिए। कहा, दादा कहाँ? का फला मकाम पे गए, वहां दादा से मुलाकात की। मैं हाफिजे बाअमल की बात करता हूँ। अब उस गहराई में नहीं जाऊं जो कि हाफिज उसको कहते हैं, जो माना को समझे, मफहूम को समझे। अब मैं उस गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ, बल्कि एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बाअमल की कैद रखिए। हाफिज हो, आलिम हो, बाअमल होना चाहिए। जो फजीलत आई है वह बाअमल के ऊपर में आया है। जो बाअमल होता है उसके लिए फजीलत है। अब वो अपने दादा के पास
पास गए, कहा कि दादा जान आज खुशखबरी लेकर के आया हूँ। कहा कि कौन सी खुशखबरी लेकर के आए हो? कि आपका पोता हाफिज कुरान बन गया। अब ये बताओ कि औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या गरीब थे? बल्कि हिंदुस्तान के शहंशाह थे। वो गरीब नहीं थे, हिंदुस्तान के शहंशाह थे। जब से हमने मदरसे को अनाथालय के कहना शुरू कर दिया, तब से हमारे मदरसे से कोई गजाली दौना पैदा नहीं होता है। जब तक हम मदरसे को मुस्तफ़ा जानी रहमत का घर समझते थे, तो कभी इमाम राजी पैदा होते थे, कभी इमाम गजाली पैदा होते थे, कभी मदरसे से यानी यानी आला हजरत फासले बरेलवी पैदा होते थे, मुफ्ती आजम ताज शरिया पैदा होते थे। वो अपने बाप दादा के पास जाकर के कहते, दादा हुजूर आपका पोता हाफिज कुरान बन गया है। दादा रोने लगते हैं। उसने कहा था कि सर हुजूर, यानी जब भी कोई दादा सुनता है कि मेरा पोता हाफिज बना, जिसकी दस्तार होने वाली गालिबन अगर उनका दादा हो तो उसके दादा को बड़ी खुशी होगी, उनके बाप को खुशी होगी, होनी ही चाहिए कि उनका पोता हाफिज कुरान बना है। लेकिन औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के बाप रोने लगते हैं। तो उसके बेटे ने पूछा था, हुजूर दादा आप क्यों रोते हैं? कहा कि मैं इसलिए रोता हूँ कि हदीस में आया है, हुजूर ने फरमाया कि जो हाफिज बनता है अल्लाह ताला उसके वालिदैन के सर पे कयामत में ऐसा नूरानी ताज रखेगा जिसकी रोशनी आफताब की रोशनी से ज्यादा हो जाएगी। अल्लाह क्या फरमाया कि जिसकी रोशनी ये सूरज की रोशनी से ज्यादा हो जाएगी। मैं इसलिए रोता हूं कि औरंगजेब हाफिज नहीं है, ये तेरे बाप के लिए ज्यादा खुशी का मकाम है। पोता ने सुना, दौड़ करके औरंगजेब आलमगीर के पास आए, कहा कि मिला, दादा से कहा हुजूर मिला, क्या कहा? ऐसा सा कहा। उसने अपने तमाम मिनिस्टर और मंत्रियों को बुला करके कहा था कि औरंगजेब तब तक यानी तख्त पे नहीं बैठेगा जब तक कि हाफिज कुरान न बन जाए। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह निकलते हैं और आया है तारीख में कि 6 महीने में आपने हिफ्ज़े कुरान फरमाया और लौट करके आए और अपने बाप से कहा कि मेरे अब्बा आप खुश हो जाएं कि आपका बेटा औरंगजेब भी हाफिज कुरान हो गया है। बेटा यानी औरंगजेब भी हाफिज कुरान हो गया है। अल्लाह तबारक तआला इन्हीं बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कहने में, सुनने में, बोलने में अमदन सहवन लफ्जन कोई गलती हो गई हो तो सारे लोग इस्तिगफार करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह तबारक तआला हमारी बातों को हमारे बोलने को, आपके बैठने को कबूल फरमाए। कोई लोग ना उठें, बल्कि अभी आपके आए हुए मेहमान शायर ने पढ़ा नहीं है बल्कि एक झलक दिखाया, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। अभी उनसे आपको सुनना है, हजरत है उनका खिताब नायाब होना है। वमा अलैना इल्लल बालाग।